तंग आ जाते कितने पानी से वो थोड़ी पानी में, उन्होंने नेटो को पानी में खड़ा कर दिया भी और वो भी ठंडे पानी में। हाँ ये तो है, ये तो है। अच्छा, तो एक तरफ ये कि वो यूक्रेन वॉर के हवाले से ज़ेलेंस्की को तनकीद का निशाना बना रहे हैं फुल टाइम के वो पैसे खा गए। दूसरी तरफ वो इस तरह की बातें कर रही हैं जो रशिया को इतना एज दे रहे हैं कि रशिया ने अप्रिशिएट किया डोनाल्ड ट्रंप को। व्हाट इज दिस पॉलिसी? वो कितना आगे जा सकते हैं? ज़ेलेंस्की के पहले दिन से खिलाफ है। वो कहता है ज़ेलेंस्की अनइलेक्टेड है, अथॉरिटेरियन है, इलेक्शन पोस्ट कर दी है, डिक्टेटर है, और यहाँ तक ये कि ये कहा नहीं मगर कहने को आते हैं कि ये तो सारे नाज़ीज़ हैं। ये जो नाज़ीज़म जो है सारे, ये जो यूक्रेनियन ज़ेलेंस्की ये सारे नाज़ीज़ हैं, फार राइट। तो मगर तो वो तो बड़ा ज़ेलेंस्की के खिलाफ है। वो कहता है ज़ेलेंस्की ने ये सारा ड्रामा किया है। अच्छा, अब तो ज़ेलेंस्की भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अब ज़ेलेंस्की की तो ये कोशिश है किसी तरीके के साथ यूरोपियंस को कहा जाए कि ठीक है जी, अमेरिका चला गया, तुसी सानू डिच करना तो कर दो, मगर अगर डिच किया तो तुहाडी वारी अगली। पोलैंड में वो आ जाएगा, पहले पूरा करेगा यूक्रेन, फिर पोलैंड में आएगा रशिया, द रशियन बियर विल स्टार्ट मार्चिंग अगेन। यूरोपियंस डरते हैं क्योंकि उन्होंने 20 साल 25 साल से अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स ही नहीं किए। वो नेटो जब से आया अमेरिका कर रहा सब कुछ। अब वो उनको आदत पड़ गई है कि पैसे ही नहीं खर्च करना डिफेंस के ऊपर, और उन्होंने वादा भी किया था कि करेंगे अप टू 2.5%, वो भी नहीं किया। अब वो कह रहा है 5% करें। वो तो कोई आसान काम नहीं है। इतने पैसे ये डिफेंस पे कहाँ से लगाएंगे? ये तो इनकी इकोनॉमीज इतनी कमज़ोर हैं कि उड़ जाएंगे ये, अगर इतने पैसे इन्होंने डिफेंस पे लगाए। और अगर डिफेंस पे लगाए तो ये तो वक्त लगेगा ना, रीटूलिंग करना सारी मशीनरी को, पैसे इकट्ठे करने, फिस्कल डिफिसिट्स को कंट्रोल करना, बजट्स को बनाना, कहाँ से आएंगे? कोई यूरोपियन कंट्री के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि रातों रात वो अपने बजट्स डबल कर दे डिफेंस के। नॉट पॉसिबल। और ये जो यूक्रेन का मामला है, ये तो इस साल ख़त्म कर देगा वो। अच्छा। इस साल यूक्रेन जो है विल हैव टू सू फॉर पीस। और जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है कि जितने इलाके रूस ने कॉन्कर किए हैं वो अब रूस के हो जाएंगे, डी फैक्टो वहाँ लाइन बन जाएगी, और यूक्रेन जो है वो डिसफंक्शनल किस्म की एक रंप रह जाएगा पीछे, जो कि नेटो का हिस्सा नहीं होगा, एक बफर स्टेट बन जाएगी। तो दैट इज़ व्हाट रशिया वांट्स। अच्छा। और यूरोपियंस ये कह रहे हैं कि रूस रुकेगा नहीं। आप रूस को थोड़ी सी ढील देंगे, वो पूरा खींच ही लेगी, रस्सी पूरी खींच लेगा। और ये पहला कदम है, आप इसको ये ओके कर दें कि जो उन्होंने टेरिटरीज ली हैं वो पक्की उनकी होगी, तो उसके बाद अगला कदम है वो बाकी जगह पे भी आ जाएंगे, उसके बाद वो रुकेंगे नहीं। तो ये यूरोपियंस ये लाइन लेते हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, रशिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, अभी भी बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। और कितनी देर होगी इस वॉर को? 2 साल 3 साल तो होने जा रहे हैं ना, और काफ़ी नुकसान हुआ है रशिया का। देव लॉस्ट ओवर 100,000 ट्रूप्स। तो मतलब है कि देयर इज नो अनएंडेड सप्लाई ऑफ मैन पावर, एंड उनकी इकोनॉमी भी इतनी तकड़ी नहीं है। तो मेरा सो आई थिंक लाइक डोनाल्ड ट्रंप, मैं नहीं समझता कि रशिया के कोई एम्बिशंस हैं। रशिया की सिर्फ ये है कि हमारे बॉर्डर पे नेटो ना पहुंच जाए। वो इनफैक्ट इट्स द अदर वे अराउंड। वो समझते हैं कि इनका इरादे नेक नहीं है, और इसीलिए नेटो बनाया, इसीलिए सब कुछ किया है। और ये कहते हैं कि रशिया के इरादे नेक नहीं है। रशिया इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैव डेंजरस इरादास इन माय व्यू। क्यूट। तो यूरोपीय यूनियन जिन खतरों को भांप रही है, उसको देखते हुए क्या उनके पास आफ्टर अमेरिका, अगर अमेरिका छोड़ देता है, तो नेटो के पास है सर्वाइवल के चांसेस कि वो अपने लिए नेटो तो नहीं रहेगा ना फिर। तो फिर सोवियत यूनियन की तरह इसका भी अंजाम, नेटो का भी वैसा ही अंजाम, टुकड़े टुकड़े। नहीं, नेटो नहीं रहेगा जिस फॉर्म में है। इनका ये कहना है कि नेटो रखो, हम भी पैसे देंगे। अच्छा। आप अपना डबल करें, हम आधा करते हैं, आप डबल करें। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। ही इज नॉट सेइंग गेट रिड ऑफ नेटो। पहली बात। दूसरी बात ये है, वो ये कह रहे हैं कि नेटो की जो एक्सपेंशनिज्म है उसको रोकें। अब नेटो वाज सपोज टू बी डिफेंस, आपने इसको ऑफेंसिव बना दिया। इसको ऑफेंसिव कोई नहीं, आप अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं आपके पास। कन्वेंशनल फोर्सेस को तकड़ा करें और अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करें। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत, कोई नहीं आएगा आपके। अगर आएगा भी तो यू हैव ऑल द कन्वेंशनल वॉर। तो मगर ये ना आप समझें कि आप जाके रशिया को यूक्रेन में बढ़ जाएंगे, फिर बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे, फिर तंग करेंगे। ये नहीं होना। वी डोंट वांट दैट। इसलिए यूक्रेन को उन्होंने नेटो से दूर रखा और इनकार कर दिया। और वो कह रहा है कि नेटो कि ये जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि आपने तो इतनी स्पीड के साथ सारे ईस्टर्न यूरोप को नेटो में डाल दिया। उसका क्या मकसद था? रहने देते आप उनको। जो पुराना नेटो था वो वेस्टर्न पास का था। आपने जैसे ही वो ब्रेकअप हुआ सोवियत यूनियन, आप लाइन लगा के सबको लेने आ गए। उनको रहने देते हैं ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट स्टेट्स। रशिया तो बड़ा कमज़ोर था, वो तो टूट चुके थे रशिया से, वापस तो उन्हें जाना नहीं था।
तो ये इन्होंने ये ड्रामा, वो खैर ऑफ कोर्स अमेरिकन पॉलिसी भी यही थी उस वक्त कोल्ड वॉर की, कि ये नेटो जो है इसको तकड़ा करके रूस को पकड़ के रखे, ये ना फिर से हाथ से ना निकल जाए। मगर अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं दैट पॉलिसी वी कांट अफोर्ड। और असली बात ये है, और इसमें असली बात भी है एक, कि अमेरिकन इकॉनमी जो है ना इस वक्त बड़ी ट्रबल में है। अभी लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। अगर आप कहें इजाज़त तो थोड़ी सी उसमें भी बात हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो सारी पॉलिसीज इख्तियार की हैं, जिसके अंदर दो उसके पहलू हैं। एक उसका पहलू है रशिया, कोल्ड वॉर, नेटो, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स। दूसरा उसका पहलू है टैरिफ्स एंड टैक्सेस। तो वी नीड टू डिस्कस दिस कि ये डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा क्या है। एजेंडा क्या है, तो उससे पहले इसको कंक्लूड कर लेते हैं, ये वाले को टैरिफ की तरफ जाने से पहले, कि रशिया को इतनी फेवर्स देने का मतलब क्या रशिया को वक्त से पहले चाइना से डिसएंगेज करना है, जो फ्रेंडशिप चाइना एंड रशिया के? दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज रशिया चाइना इस वक्त बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है टू स्ट्रेंथन ब्रिक्स। आज डोनाल्ड ट्रंप का फिर वार्निंग आई है कि अगर आपने ब्रिक्स में डॉलर को कमज़ोर करने की कोशिश की तो ऐसी थोड़ी फटे चुक जाएंगे। ऐसा ही है ना। तो वो तो यही चाहेगा कि रशिया को ज़रा खुश करके रखे, ताकि रशिया और चाइना के साथ मिलके गड़बड़ ना करे, और ये बैलेंसिंग एक्ट करना चाहेगा। इस वक्त तो गुंजाइश नहीं थी, बिकॉज रशिया को आपने पकड़ने की कोशिश की हुई थी, तो उसके पास चारा नहीं था कि वो चाइना के साथ मिलके और ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करे। मगर अगर रशिया के साथ अमेरिका के तल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि ब्रिक्स इतना इफेक्टिव वेपन अगेंस्ट अमेरिका इस्तेमाल हो सकेगा कि नहीं। सो आई थिंक ऑन दैट पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप इज ऑन द राइट ट्रैक। आगे आइए आप कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो सारा कुछ किया है, इट्स नॉट ओनली फॉर ऑल दिस। आई थिंक बिहाइंड दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम विद द अमेरिकन इकोनॉमी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन एजेंडा था, उस इलेक्शन एजेंडा में उसने कहा था कि मैं टैक्सेस रिड्यूस करूंगा, मैं टैक्सेस 15% पे ले आऊँगा, हाईएस्ट ब्रैक फॉर कॉर्पोरेट्स। अच्छा। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी इज अ पार्टी ऑफ द रिच रिपब्लिकन पार्टी, राइट विंग, और यही उसका एजेंडा है कि मैंने टैक्सेस कम करने हैं, क्योंकि टैक्सेस कम करने के साथ जो आपकी जेब में पैसे हैं वो बढ़ जाते हैं, तो आपकी खरीदो फरोख्त ज़्यादा कर सकते हैं आप। तो ये एक राइट विंग एजेंडा है। अब जब वो टैक्सेस रिड्यूस करता है, जिस तरीके से वो कह रहा है वो करेगा, तो उसका जो डज लगती है बजट में, वो $1 ट्रिलियन की डज लग जाती है। कितनी? $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन हुआ 1,000 बिलियन। छोटा अमाउंट तो नहीं है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगर टैक्स कम कर देता है, और ये पैसे बजट में कहाँ से आएंगे जो कम हो जाते हैं जी। इस वक्त अमेरिका की जो फिस्कल डिफिसिट है, जो यहाँ हम बात करते हैं पाकिस्तान में कि फिस्कल डिफिसिट जो है, हम खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं और आमदन कम है, उसके साथ कर्जे बढ़ाने पड़ते हैं ना। तो इस वक्त अमेरिका की जो फिस्कल डिफिसिट है, वो मेरा ख्याल 1975 के बाद जो आज फिस्कल डिफिसिट है वो डबल हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। अगर उस वक्त 3.5% जीडीपी की फिस्कल डिफिसिट थी, अब 6.5% के करीब उनकी फिस्कल डिफिसिट हो गई है, और डेट जो है वो बहुत बढ़ गई है। इस वक्त अमेरिका की डेट जो है अगले साल तक वो 100% से भी बढ़ जाएगी ऑफ जीडीपी।